जरा सोचिए, एक ऐसा प्लेयर जो किसी एक टीम का चेहरा नहीं बल्कि पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का चेहरा है, और अब उसने अपनी खुद की एक दुनिया बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोनाथन अमरान की, जिन्होंने अपनी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टीम एपेक्स गेमिंग को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इट्स टाइम टू राइज। उनके अनाउंसमेंट वीडियो का ये टाइटल सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है, एक नए युग की शुरुआत का। चलिए इस पूरी कहानी को ना 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई, फिर गॉडलाइक से एग्जिट की वो कहानी क्या थी, इसके बाद देखेंगे प्री लॉन्च का वो मास्टर स्ट्रोक, फिर एपेक्स गेमिंग का विजन क्या है, और आखिर में जोनाथन की लेगेसी का अगला लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआत की जिसने सबको चौंका दिया, टीम एपेक्स गेमिंग की वो इमोशनल अनाउंसमेंट। 12 अप्रैल 2026, ये तारीख याद रख लीजिए। इसी दिन जोनाथन जूड अमरान ने टीम एपेक्स गेमिंग को दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कॉर्पोरेट लॉन्च बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक लोगो रिवील नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी कहानी से इसकी शुरुआत की। अपनी जर्नी को 3 लेवल्स में दिखाया। लेवल 1 था द बिगिनिंग, मतलब एक बहुत ही साधारण शुरुआत। लेवल 2 था द ग्राइंड, जिसमें पहली जीत और अपने पापा के लिए कार खरीदने जैसे इमोशनल पल थे। और फिर लेवल 3 द टॉप, जब वो अपने करियर के शिखर पर पहुंचे। और फिर उन्होंने बताया कि ये इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया क्यों। उन्होंने कहा, एक पूरी कम्युनिटी जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे और आगे बढ़ना था। इससे साफ है कि ये मूव सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को कुछ वापस देने के लिए था। लेकिन देखिए, किसी भी नई शुरुआत के लिए ना एक पुराने चैप्टर का बंद होना भी जरूरी होता है। तो चलिए अब समझते हैं उस कहानी को जिसने ये सब मुमकिन बनाया, गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स से उनका एग्जिट। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। जोनाथन अगस्त 2021 में गॉडलाइक से जुड़े थे। 4.5 साल से ज्यादा का ये रिश्ता एक परिवार जैसा था। लेकिन BGIS 2024 के दौरान ही उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में गॉडलाइक को बता दिया था। फिर 2026 में पहली बार उन्हें स्ट्रेटेजिक वजहों से बेंच किया गया। फाइनल्स के बाद इंस्टाग्राम पर क्रेजी थिंग्स का हिंट आया, और आखिरकार अप्रैल 2026 में ये सफर खत्म हो गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्हें BGIS ग्रैंड फाइनल्स में टैक्टिकल वजहों से बेंच किया गया था। लेकिन बेंच पर बैठने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 18 मैचों में 31 फिनिशेस हासिल किए और अपनी ही टीम के हाईएस्ट फ्रैगर बने। सोचिए जरा। अब आते हैं उस चीज पर जो इस लॉन्च को और भी खास बनाती है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, इसके पीछे एक जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। बिना कुछ कहे एक जबरदस्त हाइप बनाना। सवाल यह है कि बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के कोई अपना ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? इसका जवाब था एक शांत सा इंस्टाग्राम पेज एक्टिवेट करके, जिसका नाम था ब्लैक हार्ट ऑन टॉप। कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई रोस्टर नहीं, सिर्फ एक पेज। लेकिन कम्युनिटी को पता था कि ये जोनाथन का है। और इसका नतीजा, यकीन मानिए, नतीजा चौंकाने वाला था। 3 लाख फॉलोअर्स, वो भी ऑफिशियल लॉन्च से पहले। ये इंडियन ई स्पोर्ट्स के इतिहास में किसी भी प्री लॉन्च पेज के लिए एक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जोनाथन के जबरदस्त इन्फ्लुएंस का सबूत है। तो हाइप तो बन गई, लॉन्च भी हो गया, लेकिन अब आगे क्या? इस नई ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स गेमिंग का विजन क्या है? टीम का डेब्यू होने वाला है BMPS 2026 में, और ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ दांव पर लगे हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के स्लॉट्स। मतलब एपेक्स गेमिंग पर पहले ही दिन से हाई प्रेशर और हाई स्टेक्स वाला माहौल होगा। लेकिन कहानी सिर्फ BGMI पर आकर नहीं रुकती। सुनने में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑनर ऑफ किंग्स और मोबाइल एजेंट्स 5 जैसे बड़े टाइटल्स में भी एंट्री करने का प्लान कर रही है, जो दोनों वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। और तो और आगे चलकर कंटेंट क्रिएटर्स को भी जोड़ा जा सकता है, जो आजकल ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। ये सिर्फ एक करियर मूव नहीं है, ये जोनाथन की लेगेसी को अगले लेवल पर ले जाने वाला कदम है। एक खिलाड़ी से एक बिल्डर बनने का सफर। देखिए, एक प्लेयर और एक बिल्डर में फर्क होता है। एक खिलाड़ी का फोकस ट्रॉफी, अपनी स्किल और परफॉर्मेंस पर होता है,
लेकिन एक बिल्डर का फोकस होता है इम्पैक्ट पर, नए टैलेंट को आगे बढ़ाने पर और पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करने पर। जॉनथन अब इसी दूसरी भूमिका में कदम रख रहे हैं। क्योंकि लेगेसी सिर्फ ट्रॉफियां जीतने से नहीं बनती। लेगेसी बनती है इम्पैक्ट से। आपने कितने लोगों को प्रेरित किया, इंडस्ट्री के लिए क्या बनाया। टीम एपेक्स गेमिंग के जरिए जॉनथन के पास अब अगली पीढ़ी को शेप करने का, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का और इंडियन ई स्पोर्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का एक सुनहरा मौका है। एक बात तो पक्की है, जॉनथन ने सेफ गेम नहीं खेला है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और जो खिलाड़ी रिस्क लेते हैं वही तो इतिहास लिखते हैं। सवाल ये है, जॉनथन ने तो रिस्क ले लिया, क्या इतिहास उन्हें इसका इनाम देगा?